तो लेटर रिलेशन क्या हो जाएंगे इसकी, टेम्पोरल लोब अलॉन्ग विथ अनकस। देखिए यहाँ पर फ्रंटल, ये टेम्पोरल लोब, तो इस लेटर रिलेशन का हो जाएगा टेम्पोरल लोब अलॉन्ग विथ अनकस। अब बारी है इसकी एंटीरियर रिलेशन डिस्कस करने के लिए। तो एंटीरियर में हमने पहले वीडियो में बता दिया था, यहाँ पर सुपीरियर और बाइटल फिशर होता है। तो एंटीरियर रिलेशन हम लिख देंगे सुपीरियर और बाइटल फिशर। तो बहुत सिंपल था एंटीरियर रिलेशन, सुपीरियर और बाइटल फिशर। इसमें एक और एंटीरियर रिलेशन होता है, उसके लिए डायग्राम हल्का सा बताना पड़ेगा, उससे पहले हम पोस्टीरियर रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फोरामेन मैग्नम से हमारा मिड ब्रेन निकलता है, तो मिड ब्रेन का क्रस सेरेब्राई एक रिलेशन हो जाता है पोस्टीरियर, क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन अलॉन्ग विथ अपेक्स ऑफ द, ये अपेक्स होगा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन प्लस अपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये हो गया पोस्टीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन में जो एक और चीज़ आती है वो है अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। अगर हम उसको फ्रंट से देखें, साइड से देखें, अगर ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये हो गया हमारा वॉल्ट। तो यहीं पर हमारे नीचे होता है ऑर्बिट। तो इसका अपेक्स जो है, कोनिकल पार्ट को अपेक्स बोलते हैं ये। तो इसका जो अपेक्स है वो भी इसका एक रिलेशन बताता है। तो एंटीरियर में एक रिलेशन हो जाएगा अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। इसके अलावा एक और रिलेशन होता है जो कि होता है बिलो लेटरली, मतलब लेटर साइड के थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा V3 यानी कि मैंडिबुलर नर्व। ये ड्यूरामेटर के एंडोस्टियल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बिलो लेटरल रिलेशन ऑफ द कैवर्नस साइनस। हमेशा आपको स्टार्टिंग में बोला था मैंडिबुलर नर्व कुछ स्पेशल है कैवर्नस साइनस के, क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा स्पेशल है। तो रिलेशन क्या है इसका, बिलो लेटरली ऑफ द कैवर्नस साइनस। तो अब हम स्ट्रक्चर विद इन द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस तो देखेंगे, साथ ही हम उसके कुछ कंटेंट भी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल वैसे तो बहुत सिंपल है, पर हम उसको सिंपल से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो कि है ओ टॉम कैट। इससे आपको स्ट्रक्चर विद इन द लेटरल वॉल और कंटेंट साथ में याद हो जाएगा। तो ओ का ओ स्टैंड्स फॉर क्रेनियल नंबर 3 यानी कि ऑक्यूलोमोटर, टी फॉर क्रेनियल नंबर 4 जो कि है ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक यानी कि V1, M फॉर मैक्सिलरी यानी कि V2। मैंडिबुलर बिलो लेटरल प्रेजेंट होता है, तो इसके लेटरल वॉल में नहीं आएगा, ना ही इससे कंटेंट में आएगा। और कैट में क्या है, कैरोटिड आर्टरी यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। A फॉर क्रेनियल नंबर 6 दैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 6 है। तो ये हो गया कंटेंट, हमने डायग्राम में पहले डिस्कस कर लिया था। क्रेनियल नंबर 3, 4, क्रेनियल नर्व नंबर 5, V1, V2, V3 जो बिलोलेटरी था, ये ना ही इसके लेटरल वॉल में था ना ही इसके कंटेंट में आएगा। कंटेंट में सुपीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सुपीरियर रिलेशन बनाती है, उसका कंटेंट भी बनाती है। और हमारा इको कंटेंट जो होता है, जो मिडिल वॉल से जाते हैं, मिडिली प्रेजेंट होता है कैवर्नस साइनस के, जो कि है क्रेनियल नर्व नंबर 6 यानी कि एब्ड्यूसेंस नर्व। तो स्ट्रक्चर विद इन लेटरल वॉल बहुत ही सिंपल है। अब हम इसे ट्रिब्यूटरी देख लेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्लिनिकल इसका। तो हम इसके इनकमिंग चैनल्स और आउटगोइंग चैनल्स देखेंगे कैवर्नस साइनस के। लेफ्ट साइड हम सारे इनकमिंग चैनल्स बनाएंगे और राइट साइड सारे आउटगोइंग चैनल्स। तो इनकमिंग चैनल्स हमें कहाँ से देखने हैं, बॉम से, BOM, ब्रेन, ऑर्बिट और मेनिंजेस से देखने हैं इसके सारे इनकमिंग चैनल्स। तो ब्रेन से कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। एक्चुअली में इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन नहीं, इसकी एक ब्रांच। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, फिर आपको याद करना है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन नहीं था, इसकी की ब्रांच थी। तो ये हो गया 2। और एक और जो होता है वो होता है सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना या रेटिना, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। तो ये 3 हुए हमारे, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। जो सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना है तो डायरेक्टली वो कैवर्नस साइनस में
ड्रेन हो जाएगी या फिर जॉइन कर लेगी, नहीं तो कभी कभी वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू भी जॉइन करती है। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली ऑर्बिट के हैं, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक कहाँ से आएगी, ऑर्बिट से आएगी ना, सॉरी ये ऑर्बिट्स हैं। ब्रेन जो है वो सिर्फ 2 ही हैं, ये सारे 3 किससे थे, ऑर्बिट से थे। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक इंफीरियर ऑफ द रेटिना कहाँ होगा, ऑर्बिट में होगा, इससे सारे ऑर्बिट से थे। गलती से ब्रेन में बता दिया था, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, सुपीरियर मिडल सेरिबेलर आर्टरी और कौन सी, इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो आपको पहले ऐसे याद करना है, सुपीरियर सेरिब्रल, इंफीरियर सेरिब्रल, पर सुपीरियर सेरिब्रल कौन सी, सुपीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये है SMC और ICA, इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मेनिंजिस से जो आता है वो है स्पिनोपेराइटल साइनस, स्पिनोपेराइटल साइनस। आपको मैंने वेनस साइनसिस की या ड्यूरल साइनस की इंट्रोडक्शन बताया था। स्पिनोपेराइटल साइनस एक पेयर साइनस है, और एक और जगह से आता है जो कि होता है मिडल मेनिंजियल वेन का ट्रंक। तो फ्रंटल ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन। तो ये हो गया सिंपल सा इसके सारे इनकमिंग चैनल्स। बॉम आपको याद था, बॉम इसके इनकमिंग चैनल्स हैं। ब्रेन में से था सुपीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी और इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और फॉर ऑर्बिट से कौन कौन से थे, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। एम में यानी मेनिंजिस में था क्या था, स्पिनोपेराइटल साइनस, मिडल मेनिंजियल वेन का फ्रंटल ट्रंक। तो आपको ये आउटगोइंग चैनल्स कैसे याद होंगे, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं आउटगोइंग चैनल्स। जो हमारा कैवर्नस साइनस होता है 2 साइनस से जुड़ा होता है, सुपीरियर पेट्रोसल और इंफीरियर पेट्रोसल। सुपीरियर पेट्रोसल, इंफीरियर पेट्रोसल, ये एक्चुअली आप एक 2 पाइप्स की तरह इसको ले सकते हैं जो कि 2 एरिया को कनेक्ट करती हैं। तो कैवर्नस साइनस से जो भी आपको आउटगोइंग चैनल्स होंगे वो किसके थ्रू होके जाएंगे, या तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू, या तो ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू होके जाएंगे। तो ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से कहाँ पे जाते हैं, कैवर्नस साइनस कहाँ ड्रेन करता है, या आउटगोइंग चैनल क्या है उसका, वो है ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस। तो ये ट्रांसवर्स साइनस में सारा ब्लड कहाँ से जाता है, थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस किस में जाता है, इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हो गया हमारा आउटगोइंग चैनल्स, जिससे कि हम कम्युनिकेशंस भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में जो हमने डिस्कस करना है वो है इसके 2 क्लिनिकल, जो कि है थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस और पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस। सबसे पहले हम थ्रोम्बोसिस डिस्कस करेंगे। तो कॉजेस ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या हो सकते हैं, सकता है सेप्सिस कहाँ कहाँ, या तो नेजल कैविटीज़ में हो सकता है, या पैरानेसल साइनसिस में, या डेंजरस एरिया ऑफ फेस। डेंजरस एरिया ऑफ फेस हम स्कैल्प, टेम्पल और फेस वाले टॉपिक में देखेंगे। तो थ्रोम्बोसिस के रीजन्स ये सब हो जाएंगे। तो थ्रोम्बोसिस के रीजन हैं पैरानेसल साइनसिस में सेप्सिस, या नेजल कैविटीज़ में सेप्सिस, या डेंजरस एरिया ऑफ फेस में सेप्सिस हो जाए। तो पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है इसका। एक्सोप्थेल्मोस का मतलब क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस मतलब आई प्रोट्रूड कर जाती है, और हमें पल्सेशन कहाँ दिखता है, आर्टरी में। तो ये होता कैसे है कि कभी अगर हेड इंजरी हो जाएगी, अगर हेड इंजरी है अगर, तो उससे क्या हो सकता है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि इसका सुपीरियर सरफेस और कंटेंट भी है कैवर्नस साइनस का, उनमें कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तब क्या होता है, आई बॉल प्रोट्रूड कर जाती है और हर हार्ट बीट के साथ ऐसे बाहर पल्सेट करती है, बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि इसके कनेक्शन जो कैवर्नस साइनस के हैं ये ऑर्बिट से भी हैं। That's all with the कैवर्नस साइनस। Thanks for watching.